ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। आज का प्रश्न है, माया के पॉम्प में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, आसुरी इज्जत मिलती है। माया के पास अगर हम जाते हैं तो आसुरी इज्जत मिलती है। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती कर देते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है और पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने, अर्थात देवता बनाने। तो बाबा कहते हैं, माया के पॉम्प से मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? तो सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है अगर माया के पास हम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य आज थोड़ी सी इज्जत देते हैं, लेकिन कल वह भी बेइज्जती कर देते हैं, गालियां देते हैं, लोगों की इंसल्ट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, माया ने सबकी बेइज्जती कर दी है, पतित बना दिया है। अभी परमात्मा आए हैं हम सबको देवता बनाने और दैवी इज्जत वाला बनाने के लिए। हमें कैसे अभी मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा हो रही है, उस तरह बाबा हमें दैवी गुणों वाला बनाने के लिए आए हैं, बहुत ही इज्जतदार बनाने के लिए आए हैं। तो वह तब होगा जब हम दैवी गुणों को, दिव्य गुणों को धारण करेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो तुम? कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं। बाबा हम रूहों से पूछेंगे, बच्चे कहाँ बैठे हो? तो हम कहाँ बैठे हैं? हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ाने आते हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते ही नहीं हैं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं, यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय, अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे अभी ही जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं यहाँ। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। यही पढ़ाई पढ़ के हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा और कोई धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ देवी देवता धर्म रहेगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, रजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। जब हम पावन बनेंगे तो नई दुनिया सिर्फ हमें ही चाहिए। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको सिर्फ नई दुनिया चाहिए, वही सतयुग में आएंगे। इतने सब अनेक धर्म समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक धर्म हमारा देवी देवता धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। कैसे हम बच्चे पवित्र बने, बाबा हमें बताते हैं। उस दुनिया में, उस पावन दुनिया में कोई दुख होता ही नहीं है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाने वाला कौन है? हमारे स्पिरिचुअल फादर, परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज ही पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी किताब आदि की
दरकार ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ और परमात्मा को, बाप को याद करना है और पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। जैसी अंत समय याद रहेगी वैसी ही गति हमारी होगी, वैसा ही फिर पुनर्जन्म हमारा होगा, अर्थात सीधे हम सतयुग में देवी देवता कुल में आएंगे। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है। यात्रा अक्षर अर्थात बाबा से योग लगाना, याद की यात्रा अच्छा है। वह है जिस्मानी यात्राएं जो हम तीर्थों पर करते हैं, और यह है रूहानी यात्रा जो हम मन से करते हैं। मन ही मन बाबा को याद करते रहते हैं। मन मना भाव, उसमें तो पैदल जाना पड़ता है। जब तीर्थ में जाते हैं हाथ पांव चलाते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो, बस अपने को आत्मा समझ अपने पिता को याद करते रहो। मन ही मन, डिफिकल्ट की बात ही नहीं, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, जब हम भक्ति में थे तो उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले हम शरीर समझने लगे थे, तो इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यह है उल्टा सीधा होना। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की दुनिया है पावन, रावण की दुनिया पतित है। जब भगवान आते हैं तो भगवान की दुनिया पावन होती है, जो भगवान रचते हैं, और जब रावण आते हैं तो रावण की दुनिया पतित होती है। द्वापर से रावण की दुनिया शुरू हो जाती है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है, तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है ना, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। बाबा कहते हैं ईश्वर एक है। जब उंगली ऐसे दिखाते हैं तो अर्थात ऊपर कोई है जिनको हम याद करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ी थोड़ी बात पर अल्लाह खुद बैठकर, यहाँ भगवान खुद बैठकर पढ़ा रहे हैं और हमें एवर प्योर बनाते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात पर कन्फ्यूज़न में कि ये अलग देवता है वो अलग देवता है, तो इसमें मनुष्य कितना मूंझ गए हैं, कितने परेशान हो गए हैं, लड़ते कटते रहते हैं धर्म के नाम पर। बाबा कहते हैं फिर शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिनको बैकुंठ शिवपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया, अर्थात वह बीत गया। फिर फ्यूचर होगा, फिर आएगा। बीत गया है, फिर हमारा वही फ्यूचर है, फिर आने वाला है। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर और फिर कराना है। यह ज्ञान हमें स्वयं में धारण करना है और उसके बाद दूसरों को भी यह ज्ञान देना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे, जिनका जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हर एक को टीचर बनना है। जो टीचर बनेगा वह लक्ष्मी नारायण बन जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे, ज्ञान देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे में तुम बहुतों का कल्याण करेंगे और बहुत ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हैं तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूछते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है।
सबको खिलाओ अच्छा। कन कन में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? अगर भगवान कन कन में है तो फिर भगवान को कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता थोड़े ही यह काम करेंगे, चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। कैसे आजकल चींटियों को अन्न देना है, मछलियों को अन्न देना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं, तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। हम बाबा के गुप्त वॉरियर्स हैं। तुम्हारी है यह स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान सारी धरनी ही तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें तो भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गवा देते हैं। यह 84 का चक्र तो जैसे फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जा नहीं सकेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में नहीं जा सकेंगे। वहाँ तो लिमिटेड नंबर है, बहुत आत्माएं तो वहाँ जाएंगी नहीं। जो यह पढ़ाई पढ़ेंगे, जो यहाँ ब्राह्मण बनेंगे, वही सतयुग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेंगी। बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत और वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अर्थात अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगड़ बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। तो बाबा कहते हैं यह तो है कांटों की दुनिया, यहाँ बेइज्जती ही होती रहती है। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने के ही सुनते हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं और रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार जो जैसा पढ़ते हैं वैसा समझते हैं। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गलफत कराती है। हर कल्प ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सब समझदार बनते हैं। जो जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं उस अनुसार ही समझदार बनते हैं। लेकिन जब माया की फेर में आते हैं तो फिर वह गलफत करा देती है।
बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की जैसे आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देते हैं, धोबी आदि का काम करते हैं। उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलेनियर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे। उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी ना, बिजनेस में ज़्यादा मिलता है लेकिन नौकरी में तो फिक्स मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुम कहेंगे विश्व के मालिक हैं। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म तो होता ही नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत को बिल्कुल ही खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ कि आयु कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। वहाँ विकार तो होता नहीं तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष की होती है। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए कि पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। जब सुख में चले जाएंगे तब तो कोई घुस ना सकेगा कोई भी काल। एक कथा बना दी है, बाप समझाते हैं, तुम सुख धाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब भिखारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है। काल ले गया, फिर यह हुआ। न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कंडस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, जपते रहते हैं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में तो होते नहीं, अभी तो कितने ढेर है। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है, यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है ना। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। बड़ा वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सावर्णटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब
धैर्य धरो। बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को अब भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। दिन रात का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो, ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई मिलता ही नहीं है। इससे उस तीर्थ पर भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान तो कोई मिलता नहीं। इसको ही कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा जो बाबा इस मुरली द्वारा सुना रहे हैं, बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, वह सुनकर हमें अब नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनना है। ऐसा इज्जतबान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। जब हम यह पढ़ाई पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम ऐसे मनुष्य से देवता बनेंगे। तो ऐसा इज्जतबान हमें स्वयं ही स्वयं को बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत नहीं गंवानी है। कभी किसी विकारों में नहीं जाना है। अपनी इज्जत नहीं गंवानी है। देवताओं जैसा पद पोजीशन पाना है। आज का वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले हम बाबा के सहज योगी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। सर्व संबंध हमारा बाबा से, क्योंकि अभी कलयुग में जो भी संबंध है वो सब संबंध, चाहे आज हम कितने भी सुख खुशी का अनुभव करें, लेकिन कभी ना कभी इन सब से दुख मिलना ही है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध मुझसे अनुभव करो और बाबा से जो हमें प्राप्ति हुई है, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो क्या हमें मिला है उन प्राप्तियों को सामने रखना है। फिर हमारा बाबा से सहज ही योग लगा रहेगा हर समय। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। संबंध के आधार पर अगर हम बाबा से युगल का, बच्चे का, पिता का, माता का, बहन का, भाई का संबंध अनुभव करेंगे तो सहज ही प्यार का अनुभव करेंगे। और जहाँ बाबा से हमें क्या मिला है, कितनी सुख शांति प्रेम आनंद मिला है, यह प्राप्तियां जब हम सामने रखेंगे तो वहाँ मन बुद्धि सहज ही हो जाएगा। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो, सदा उसे याद रखो। इससे हमें अपार खुशी मिलेगी। अपार खुशी में हम रहेंगे और सहज योगी बन जाएंगे। तो सदा संबंध और प्राप्ति को सामने रखकर बाबा के योग में रहना है। सदा मन मनाभव स्थिति में रहना है। आज का स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब संबंध स्वतः समाप्त हो जाएंगे। देह भान से मुक्त होकर अगर हम स्वयं को और दूसरे को भी आत्मिक रूप में देखेंगे
तो हमारा देह भान हमारा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज का अव्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कारों का मिलन। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, और यहाँ हमें संस्कारों को मिलाना है। जो जैसे संस्कार वाले हो, लेकिन हमें सब में मिल के रहना है। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।